होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञान दाता काल है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। प्रमाण नाम 3 गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कंपा से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। विचार करें, महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5-5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव, कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अभिमानी दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञान दाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे भी सिद्ध हुआ कि श्रीमद्भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कालक्षर पुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। कबीर बड़ा या कृष्ण 91 है, अपने से अन्य को अविनाशी कहता है, उसी की शरण में जाने को कहा है। ये श्री कृष्ण को ही अविनाशी जगत का कर्ता बताकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये आंखों वाले अंधे हैं। प्रश्न 2 काल पुरुष कौन है? उत्तर एनेक्ष सृष्टि रचना जो पृष्ठ 389 पर लिखी है, उसमें विस्तारपूर्वक लिखा है। प्रश्न 3 काल भगवान अर्थात ब्रह्म अविनाशी है या जन्मता मरता है? उत्तर जन्मता मरता है। प्रश्न 4 गीता में कहाँ प्रमाण है? उत्तर श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म व मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग व सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, यह न जान कि हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न ही ऋषिजन, क्योंकि यह सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता काल पुरुष अविनाशी नहीं है। इसलिए इसको क्षर पुरुष नाशवान प्रभु कहा जाता है। इन श्लोकों की फोटोकॉपी पृष्ठ 46 से 47 पर लगी है। प्रश्न 5 क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव अविनाशी हैं? नहीं, ये नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के। उत्तर माता पिता भी है। प्रश्न 6 कोई प्रमाण बताओ, माता पिता का नाम भी बताओ। उत्तर श्री देवी महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद के अध्याय 4-5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता,
आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी अष्टंगी देवी है और तीनों नाशवान है। 802 संक्षिप्त महाभारत। सिद्ध ने कहा, तात काश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया है। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान, प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार क्लेश, आश्वमेधिक पर्य उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्यलिक में जाऊंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मर्त्यलोक में नहीं आना पड़ेगा। महामते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से जाने वाला हूँ। इसीलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। इस फोटोकॉपी में श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मलोक से उतरकर उनके पास आए ब्राह्मण दुर्धर्ष से मोक्ष धर्म यानी मुक्ति कैसे हो सकती है, यह जानना चाहा। उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा की। इस प्रकरण से भी स्वसिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण जी को अध्यात्म ज्ञान नहीं था, न गीता का ज्ञान था। यदि गीता का ज्ञान हो तो उस ब्राह्मण से जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि गीता में मुक्ति का ज्ञान बता रखा है।
इस प्रकरण में गीता वाला एक भी शब्द नहीं है।